सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रमेश कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पोडियम में। तो दोस्तों, वीडियो को पूरी देखेंगे। वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाली है और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। तो आज हम बात करने वाले हैं वेटिंग टिकट के बारे में। क्या हम वेटिंग टिकट से ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि वेटिंग टिकट जो होती हैं दो तरह की होती हैं। एक तो ऑनलाइन जो हम एप्लीकेशन से बुक करते हैं ऑनलाइन वेटिंग टिकट, और दूसरी होती है जो हम रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से टिकट लेते हैं, वो टिकट होती है। तो हम सबसे पहले दोस्तों बात करने वाले हैं कि ऑनलाइन जो वेटिंग टिकट्स हैं, क्या उस वेटिंग टिकट से हम ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सिंपली बता दूं, अगर आपने ऑनलाइन टिकट ख़रीदा हुआ है और चार्ट प्रिपरेशन के बाद भी आपका टिकट फुली वेट लिस्टेड है, तो उस सिचुएशन में आप उसमें ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, अगर आप ट्रैवल करते भी हैं तो आपको विदाउट टिकट माना जाएगा और उसके बाद इंडियन रेलवेज़ के द्वारा आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी। तो दोस्तों, क्या होता है, अगर हम वेट लिस्टेड हमारी जो टिकट रह जाती है चार्ट प्रिपरेशन के बाद ऑनलाइन, उससे क्या होता है कि हमारी टिकट कैंसिल ऑटोमेटिकली होती है और उसके बाद में उसके जो रिफ़ंड है 2 से 4 वर्किंग डेज़ में हमारे उसी अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं जिस अकाउंट से हमने अपना टिकट ख़रीदा हुआ होता है। तो ये हो गई वेट लिस्टेड ऑनलाइन टिकट के बारे में। तो चलिए फिर दोस्तों, पॉइंट नंबर दूसरा मैं बताता हूँ कि जो रिजर्वेशन काउंटर से लिया हुआ जो वेट लिस्टेड टिकट है, क्या हम उससे ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में भी आप नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपने रेलवे काउंटर से टिकट लिया हुआ है और आपका टिकट हो वेट लिस्टेड रह गया है और उसके बाद चार्ट प्रिपरेशन के बाद भी वेट लिस्टेड हो गया है, उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पे जाके गाड़ी निकलने से हाफ एन आवर पहले, यानी कि आधे घंटे पहले, आप वहाँ पे जा करके आपकी अपनी टिकट को कैंसिल करा करके उस पर आप अपना रिफ़ंड हैंड टू हैंड आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं क्या जो हमारी टिकट जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन काउंटर टिकट या फिर जो हमारी ऑनलाइन जो टिकट है, क्या उसमें हमें जो कैंसलेशन चार्ज भी लगता है। तो हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑनलाइन रिजर्वेशन वाली जो स्लीपर क्लास की जो आप टिकट आपने ली है, उस टिकट पे नॉन एसी वाले टिकट पे आपको 60 रुपीज़ आपके काट लिए जाएंगे और बाकी के पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। और एसी दोनों ये काउंटर और हमारी जो ऑनलाइन दोनों के लिए 60 रुपीज़ कट करके आपको रिफ़ंड कर दिया जाता है। और रह गई हमारी एसी क्लास के कोचेज़ के लिए, तो उसके लिए भी प्रोसेस सेम ही होता है, बट उसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपको 60 रुपीज़ प्लस GST पे करना पड़ता है और आपके पैसे ऑनलाइन है तो आपके अकाउंट में आ जाएंगे 2 से 4 वर्किंग डेज़ में। अगर आपने काउंटर से लिया हुआ है तो हैंड टू हैंड आपसे 60 प्लस GST चार्ज किया जाएगा और उसके बाद आपके बाकी के बैलेंस आपको पकड़ा दिया जाएगा। तो अब दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इन रूल्स। नंबर 1 तो क्लियर हो चुका है कि हम ऑनलाइन जो वेटिंग टिकट उससे ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, वो अमान्य होता है, वो कैंसिल हो जाता है बिल्कुल। अब हम ऑफलाइन की बात करते हैं जो काउंटर टिकट है। तो एक सिचुएशन में हम उससे ट्रैवल कर सकते हैं फ्रेंड। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने ऑनलाइन टिकट लिया, काउंटर टिकट लिया हुआ है और चार्ट प्रिपरेशन के बाद आपका टिकट जो है वो मतलब वेट लिस्टेड रह गया है, तो इस सिचुएशन में आप रिज़र्व कोच में आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। आपको अगर रिज़र्व कोच में अगर ट्रैवल करते हैं तो आपको पेनल्टी लगाई जाएगी आपके ऊपर। आप उस टिकट से क्या कर सकते हैं कि सेकेंड क्लास में आप ट्रैवल कर सकते हैं। सेकेंड क्लास में वो जो टिकट है एसी, नॉन एसी या एसी जो टिकट आपने लिया हुआ है, जो कि आपकी टिकट के यानी कि कंफर्म नहीं हुई है, उस टिकट से आप सेकेंड क्लास चालू जनरल डब्बे में जाकर के आप बैठ सकते हैं। वहाँ पे वो वैलिड होगा और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपका जो डाउट है जो वेटिंग टिकट को लेकर के कि क्या हम ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो आपका क्लियर हो चुका होगा। और आशा करता हूँ कि वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल वीडियो लगी होगी। तो मिलते हैं एक और नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।